लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर देखा और कंपैरिजन किया उसको अल्कोहल से और फिनॉल से। ठीक है, तो जीत जो हुई थी वो जीत हुई थी कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेंस की, ठीक है, या कार्बोक्सिलेट एनायन के रेजोनेंस की। ठीक है, तो आप जो देखने वाले हैं कुछ एसिड बेस्ड रिएक्शंस जो आपने क्लास 10th में भी देखी होंगी, ठीक है, जो ये शो करती हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड रियली में ही एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो रिएक्शन मैंने लिखी हुई है वो लिखी हुई है रिएक्शन विद मेटल्स। चलिए देखते हैं जरा। ठीक है, जनरली रिएक्शन विद मेटल्स की अगर बात करूं, ठीक है, तो मेटल प्लस एसिड, आप किसी भी एक्टिव मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो जनरली किस चीज का फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का, यही होता है। तो यहां मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कोई सबसे छोटा वाला एसिड लिया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की रिएक्शन मैंने सोडियम से कराई, तो यहां से ये दो हाइड्रोजन निकल गए इन द फॉर्म ऑफ H2, बना गया CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, और ये सॉल्ट बना जिसका नाम है सोडियम एसिटेट। ठीक है, तो ये जस्टिफाई होता है कि ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है, H2 रिलीज हो रही है क्योंकि यहां से। ठीक है, दूसरी जो रिएक्शन है वो भी आपकी देखी हुई रिएक्शन है क्लास 10th की, कि अगर कोई भी मेटल आपका रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट से, तो क्या एक्टिविटी होती है? तो पढ़ा हमने 10th क्लास में यही है और वही अभी भी पढ़ने वाले हैं दोबारा से, कि अगर कोई भी मेटल आपका मेटल कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्शन करता है, क्या बनता है? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2, अगेन वही बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराई, तो क्या बना? सॉल्ट बना सोडियम एसिटेट, CO2 रिलीज हुई और क्या बाहर हुआ? यहां से H2O बाहर हुआ। ठीक है, अगली जो केमिकल रिएक्शन है उसका एग्जांपल दे दिया मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह ले लिया एसिटिक एसिड, रिएक्ट कराया बिल्कुल सेम, बस CO2 ऐड हो गया और H2O बस। ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेंगे, हमेशा। आप कोई से कितनी चेन का एसिड ले लीजिए, ये बाय प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ चेंज होता रहेगा। अभी सोडियम एसिटेट दिया हुआ है, यहाँ बाय द वे सपोज करो H होता तो यहाँ बनता HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव और उसका नाम बनता सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो रिएक्शन लिखी है मैंने वो लिखी है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट क्या होता है आपका? NaHCO3। तो यहाँ भी सेम रिएक्शन होगी बिल्कुल, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O ये होगा। ठीक है, अगेन वही रिएक्शन है बिल्कुल सेम। अच्छा, फिर इसके बाद में एसिड बेस रिएक्शन हमें पता ही है, एसिड की रिएक्शन अगर बेस से कराते हैं तो क्या बनता है आपका? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये बेस है, बेस आपका क्या देगा? OH नेगेटिव देगा, OH और H मिलकर क्या बनाएंगे? H2O, और बनेगा क्या आपका? CH3COO नेगेटिव। ठीक है, तो यहां ये सब एसिडिक बिहेवियर की रिएक्शंस थी जो हमने देखी। नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है, ठीक है, जो कार्बन का OH वाला बॉन्ड है। ठीक है, अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, हर रिएक्शन में देखो OH का बॉन्ड टूटा, H निकल रहा है ना। अभी क्लीवेज कौन सा बॉन्ड हुआ? O और H वाला। अब जो देखेंगे, अब क्या देखने वाले हैं आगे की रिएक्शंस जो होंगी, कि अगर ये वाला ग्रुप जाता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, कार्बन और ये वाला OH वाला, ये भी रिएक्शंस आने वाली है आगे। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शंस हैं इसकी, तो वो देखनी है। कुछ सिमिलरिटी आपको हेलो एल्केन हेलो रिंग में से मिलने वाली है, इसे नोट कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से प्लीज। ठीक है, अब जो रिएक्शन देखनी है वो मैं देखनी है जब कार्बन और OH का बॉन्ड, कार्बन और OH ग्रुप का जो बॉन्ड है, जब वो बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन जो मैंने लिखी है, रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड OH बॉन्ड, तो उसमें बनता क्या है? जनरली बनता है हमारा एनहाइड्राइड लिखा हुआ है, और एक्शन ऑफ P2O5। P2O5 जनरली वर्क करता है आपका एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखते हैं कैसे वर्क करता है। ठीक है, समझना इसे। ये लिया जैसे मैंने RCOOH OH, एक इधर ले लिया RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, P2O5 H प्लस और हीट। ठीक है, तो डिहाइड्रेटिंग का मतलब वाटर यहाँ से सिंपल रिमूव होगा, रिमूव होके यहाँ से बाहर हो गया आपका H2O, बनेगा क्या? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग एनहाइड्राइड। ठीक है, ये एनहाइड्राइड बना आपका। भाई सपोज कीजिए मैंने लिया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और 2 मॉलिक्यूल्स लेने क्योंकि मैंने यहाँ पे भी 2 लिए हैं। सेम आपका रिएजेंट यही रहने वाला है, होगा क्या? वाटर बाहर होगा, आप इस तरीके से बना के लिख दीजिए
CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O और O, क्या नाम बनेगा इसका? बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है। या इसके अलावा अगर आपको एनहाइड्राइड फॉर्म करना है और भी मेथड्स हैं, जैसे आपने ये लिया सोडियम एसिटेट, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और नीचे ले लिया आपने ये CH3COCl एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, और रिएजेंट रखा आपने सेम, तो यहाँ से ये होगा भैया HCl हो गया, सॉरी NaCl हो गया यहाँ से बाहर, और ये बनेगा आपका CH3CO, इधर हो अगेन CH3C डबल बॉन्ड O और O, सेम आपका बन के आ गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये एनहाइड्राइड फॉर्म करता है। दो रिएक्शंस तो ये हो गई। आगे जो है फॉस्फोरिल हैलाइड से रिएक्शन देखनी है, लाइक फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। जो रिएक्शंस हमने हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन में देखी थी, सेम रिएक्शंस। तो वहाँ हमने क्या देखा था कि OH ग्रुप का, एल्कोहल का जो OH ग्रुप है उसकी जगह पे क्या आ रहा था? आपका हैलोजन आ रहा था। तो यहाँ भी वही होगा बिल्कुल। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से फटाफट। ठीक है, हाँ भाई ये लिया सबसे पहले, मैं यही ले लेता हूँ जनरली RCOOH। मैं लिख नहीं रहा, इसे डायरेक्टली करा देता हूँ। भाई साइड प्रोडक्ट अलग बनते हैं, सबको पता है, TCl5, TCl3 और SOCl2। जिन बच्चों ने हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स बनाए वो जल्दी से प्लीज इसे ट्राई करें जल्दी से प्लीज, और देखें, ट्राई करके देखो कि आंसर आता है नहीं आता। देखो सब कुछ सेम है, सबको पता है OH की जगह पे यहाँ हेलोजन आएगा Cl, लेकिन बाय प्रोडक्ट जो होंगे वो क्या होंगे? दोनों के डिफरेंट होंगे। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे कि PCl5 वाले केस में क्या होगा? OH हटेगा, इसकी जगह पे आ गया R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, बनता क्या है साइड प्रोडक्ट? POCl3 प्लस HCl। ठीक है, इसकी अगर बात करूं, यहां भी सेम होगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? H3PO3, है ना? हाँ, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, इसे 3 कर लो और इसे 3 कर लो, हो गई बैलेंसिंग, सब कुछ बैलेंस है। ठीक है, हो गया। यहाँ अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ भी सेम होगा, RCOCl प्लस बाय प्रोडक्ट निकलता है यहाँ से SO2 गैस प्लस HCl गैस। याद करो ये वाला मेथड एसिटिल क्लोराइड के लिए या फिर हेलो एल्केन्स के लिए बेस्ट मेथड माना जाता है। क्यों माना जाता है? उसका रीज़न क्या था? क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं SO2 और HCl, वो देखो दोनों ही गैसियस फेज में बने हैं, और दोनों ही गैसियस फेज में बने हैं तो दोनों ही इजीली एस्केप आउट हो जाएंगे, और इजीली एस्केप आउट हो गए तो आपको यील्ड किसकी ज़्यादा मिलेगी? मेन प्रोडक्ट की। दैट्स वाई SOCl2 से जो मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं हम लोग, प्रिपरेशन करते हैं किसकी? हेलो एल्केन की या फिर एसिटिल क्लोराइड की, वो बेस्ट मेथड है। बेस्ट क्यों माना जा रहा है? क्योंकि जो SO2 और HCl बन रहे हैं वो दोनों ही गैसियस फेज में फॉर्म हो रहे हैं, और गैसियस फेज में फॉर्म होने की वजह से वो इजीली एस्केप आउट कर रहे हैं, और इजीली एस्केप आउट कर रहे हैं तो आपको मेन प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, नोट करिए जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट जो रिएक्शन इसके बाद में वो आती है बेटा आपकी रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, उसमें भी बहुत सिंपल रिएक्शन है, अमाइड का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं जरा इसे भी, रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, अमाइंस चैप्टर जो इससे अगला वाला चैप्टर है वो टोटली इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, देखते हैं जरा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOOH प्लस H2 सॉरी NH3, तो बनता क्या है? मैं सीधा लिख देता हूं पहले, फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, है ना? अमाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप होता है? ये वाला भैया, C डबल बॉन्ड O NH2, ये ग्रुप जो होता है इसको अमाइड ग्रुप बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगर जनरली बात करूं मैं, ठीक है, जनरली अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन की तो होगा क्या? यहाँ पे देखो एसिड बेस रिएक्शन बन सकती है आराम से, क्योंकि नाइट्रोजन लॉन पेयर कैरी करता है, डोनेट करने की भी टेंडेंसी होती है H, और यहाँ से लिया आपने OH, और रिमूव हो गया यहाँ से H2O, बना गया आपका RCONH2, दैट इज अमाइड, अमाइड बन गया। ठीक है, जैसे जनरली एग्जांपल लिया बेंजोइक एसिड का, ये वाला बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस NH3, ये आपका बेंजोइक एसिड है।
और रिएक्शन वही दोबारा से NH2, इसको इस तरीके से लिखा, H और OH, HOH से यहाँ से क्या रिमूव होगा आपका, सिंपल H2O, और बनेगा क्या आपका ये बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, बेंजामाइड बोलते हैं इसे, ठीक है। अभी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं, लाइक जैसे ये लिया बेंजीन C डबल OH C डबल OH और NH3 दे दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज थोड़े ना होना है, हमें पता है जब अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की तो अमाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब अमाइड फॉर्म होगा तो कैसे होगा, देखो यहाँ से ये 2 ले लो आप, तो 2H2O बाहर करो तो बनेगा क्या, CO NH2 और अगेन CO NH2, ठीक है, ये बना। अब एक खास चीज़ और है जो भी देखनी है हम लोगों को, इसको अगर स्ट्रांगली हीट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट, अगले चैप्टर में एक सिंथेसिस पढ़नी है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से अमोनिया बाहर हो जाएगी आपकी ये इस तरीके से, NH2 और H, NH3 यहाँ से होगा बाहर, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनता है कुछ, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, और इसे हम लोग बोलते हैं थैलामाइड, ठीक है। पथैलामाइड नहीं, PH इसका साइलेंट होता है, थैलामाइड बोलते हैं, ठीक है। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में इसे अभी हमें पढ़ना है। तो यहाँ हमने जो रिएक्शंस पढ़ी वो पढ़ी कार्बन और हाइड्रोजन OH बॉन्ड जो है आपका, C और OH बॉन्ड का जब क्लीवेज होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है। आगे जो हमें देखनी है इसकी रिडक्शन रिएक्शंस देखनी है, ठीक है। हद से हद 1 या 2 लेक्चर और आने वाले हैं इसके, चैप्टर वहीं फिनिश हो जाए, ग्रुप वहीं फिनिश हो जाएगा, चैप्टर तो नहीं, ठीक है। अच्छा, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, NCERT में बहुत सारे क्वेश्चंस भी गिवन है, ठीक है। और ज़रूर रीड करो जितना कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं रिडक्शन रिएक्शंस कैसे होती हैं, ठीक है। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है जो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे भी होता है, ठीक है। वो देखते हैं हम लोग जल्दी से।